लखनऊ में कांग्रेस पार्टी ने जी राम जी बिल यानी पुराना मनरेगा खिलाफ के विधानसभा घेरने के लिए जोरदार प्रदर्शन किया है। ये बिल जिसे राज्य सरकार ने हाल ही में पेश किया था, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी का विरोध तेज हो गया है। प्रदर्शनकारियों ने लखनऊ की सड़कों पर मार्च किया और राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उनका कहना था कि इस बिल का उद्देश्य राज्य की सामाजिक और धार्मिक संरचना को कमजोर करना है, इसे पूरी तरह से वापस लिया जाना चाहिए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा की ओर बढ़ते हुए सड़क पर भारी संख्या में जुटकर अपनी आवाज उठाई। प्रदर्शनकारियों के बढ़ते हुजूम के बीच पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिससे दोनों पक्षों के बीच टकराव हुआ। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को कंट्रोल करने के लिए लाठीचार्ज किया और कई कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार भी किया। कांग्रेसी नेताओं का कहना था कि राज्य सरकार के जी राम जी बिल से आम जनता और धार्मिक अल्पसंख्यकों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी। इस बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने अपनी सक्रियता और विरोध प्रदर्शन को और तेज किया। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार जानबूझकर धार्मिक मुद्दों को तूल देकर लोगों को बांटने की कोशिश करती है। प्रदर्शन में शामिल कई कार्यकर्ताओं का कहना था कि सरकार जनता की असल समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करना नहीं चाहती, ऐसे में विभाजनकारी बिलों पर खास ध्यान देती है। इस प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई और विरोध में उठी आवाजें राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए महत्वपूर्ण राजनीतिक संदेश दे सकती हैं। इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं जितेंद्र चौहान। जितेंद्र, जिस तरह कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया है, विधानसभा घेरने की कोशिश की है, ये 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस की मजबूती दिखाता है। देखिए, जो अस्तित्व उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खो चुकी है, उस अस्तित्व को वापस लाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और कांग्रेस का लोकसभा में भी खाता खुला और कहीं न कहीं अभी कह सकते हैं कि 2 विधायक हैं उनके, और साफ ये कह सकता है कि 2027 में षड्यंत्र की जो पारी है वो भी कहीं न कहीं कांग्रेस खेलना चाहती है। उसमें अमला शेख का जो उसको बिछाने का काम कर रही है और एक बड़ा आंदोलन आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने किया है, जिसमें यूपी प्रभारी अविनाश पांडे रहे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय भी रहे, नेता विधानमंडल रत्ना मिश्रा और वीरेंद्र गुर्जर समेत तमाम जो नेता थे वो कहीं न कहीं मौजूद रहे। और उसमें तमाम जो सांसद है कांग्रेस से, जामेसी से किशोरी लाल हों, चाहे वो तनुज पुनिया हो, जिसको हालांकि पहले ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया था, और पुलिस की भी सक्रियता दिखाई दी। और जिस तरह से आरोप राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे लगाती है, वैसे कांग्रेस ने भी आरोप लगाया कि सरकार विभाजनकारी नीतियां अपनाने का काम करती है। यूजीसी बिल लाने का मतलब है कि विभाजन करना वो, और कहीं न कहीं धार्मिक भावनाओं के माध्यम से लोगों को बांटना भी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का काम है। और जो असल मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश सरकार के, जो जनता से जुड़े मुद्दे, कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, किसान से जुड़ा मुद्दा हो, चाहे वो मनरेगा से जुड़ा मुद्दा हो, उन सब मुद्दों पर सरकार बात नहीं करना चाहती। और कहीं न कहीं हम जनता की आवाज उठाते रहेंगे। समय समय पर कांग्रेस को आज पुलिस रोक रही है, प्रशासन आज रोक रहा है, कल भी हम प्रदर्शन करेंगे, परसों भी करते हैं। जब तक जनता की आवाज उन तक नहीं पहुंचेगी तब तक हम आवाज उठाते रहेंगे। और साफ तौर पे आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय से विधानसभा की ओर कूच किया था। हालांकि पुलिस पहले ही सक्रिय हो गई, लगभग 200 से ज्यादा उन नेताओं को पहले ही हाउस अरेस्ट देर रात कर दिया गया था। और उसके बाद अविनाश पांडे और प्रदेश अध्यक्ष समेत सभी जो पार्टी कार्यालय में सो रहे थे, रात में ही आ गए थे। वो रात ही में सुबह ही प्लानिंग कर चुकी थी, पुलिस भी प्लानिंग में पूरी तरह से तैयार थी, बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोकने का प्रयास किया। और जिसके बाद पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच में खूब झड़प हुई और साफ तौर पे हल्की सी पुलिस को लाठी भी भाजना पड़ी, आरआरएफ के जवानों ने लाठियां भी चलाने का काम किया। और लेकिन कांग्रेस ने कहा कि हमारी आवाज को दबा नहीं सकते, हम जनता के मुद्दे लेकर आए हैं, जनता के विकास की जो बात करते हैं, जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, हम उसकी आवाज के रूप में जनता की आवाज करेंगे। और साफ तौर पे पुलिस जितना भी प्रशासन जितनी भी सख्ती कर ले, लेकिन हम कांग्रेसी नेता हैं, हम पीछे नहीं हटेंगे। राहुल गांधी की आवाज बनकर हम हमेशा आगे रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जनता की आवाज बनते रहेंगे। बिल्कुल, तो कांग्रेस का बहुत बड़ा प्रदर्शन है और लंबे समय के बाद ऐसी एकता दिखाई दी। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। 2027 में यूपी में चुनाव होने वाले हैं। कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए मनरेगा को मुद्दा बनाकर लगातार प्रदर्शन का ऐलान कर रही है।